हेलो, आई एम डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी फ्रॉम दिव्यांका चिल्ड्रन हॉस्पिटल। आज हम लोग पेरेंट्स की एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत कॉमन क्वेरी पे बात करने वाले हैं, जो कि है कि बच्चे को भूख नहीं लगती है, या मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है, या फिर पहले तो खा लेता था पर अभी कुछ समय से खाता नहीं। तो ये एक बहुत बहुत कॉमन क्वेरी है। इस पे हम बात करेंगे, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए, बचाव के लिए कि भाई वो उसको भूख लगे, अच्छे से खाए, और इसका इलाज क्या है कि बच्चा खाने लगे। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि बच्चा नहीं खाता है, उसके पीछे कारण क्या है। देखो, कई कारण होते हैं, जिसमें से कुछ कारण ऐसे होते हैं जो हम इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। जिसमें मैं सबसे ज़्यादा देखती हूँ वो ये है कि आजकल जो बच्चे हैं, या तो घर में चलो वर्किंग पेरेंट्स होने से, या और भी दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, सबके लाड से, या फिर जिस भी कारण से बच्चों को जंक फूड खिला देते हैं, मतलब चिप्स, कुरकुरे, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब खिला देते हैं। और जब भी मेन जो खाने की बारी आती है, नाश्ता, प्रॉपर हेल्दी खाना खाने की बारी आती है, तो बच्चे को भूख ही नहीं रहती है, क्योंकि उसका जो पेट होता है उसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है। मतलब वो उतना ही खा सकता है जितना वो ले पाए एक बार में, है ना। तो भाई अब उसको हमने खूब सारी ये सब टॉफ़ी चॉकलेट्स खिला दी है, उसके बाद हम आ रहे हैं कि भाई बच्चा खाता नहीं। तो ये आराम से हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल जंक फूड बच्चे को मालूम नहीं होना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि 2 साल तक के बच्चे को ये पता नहीं होना चाहिए कि ये बर्गर क्या है, पिज़्ज़ा क्या है, ये सब जंक फूड क्या है। तो ये एक बहुत ही कॉमन हम देखते हैं कॉज़। दूसरा है कि कई बार बच्चा बहुत ज़्यादा मिल्क पे रहता है, मतलब बॉटल फेड बच्चे हैं और वो बहुत दूध पी रहा है। तो अब अगर सपोज़ करो, एक बार मेरे पास एक पेशेंट आए थे जिनका बच्चा दूध बहुत पीता था, फिर भी मदर का ये कंसर्न था कि बच्चा खाता नहीं है। और मैंने पूछा दूध कितना पीता है, तो वो शायद 1.5-2 लीटर तक दूध पी जाता था। उसके बाद वो कैसे खाएगा बताओ? उसको अगर हम बॉटल से ख़ास करके दूध देंगे, तो इतना सारा वो भी, तो वो खाना कैसे खाएगा? तो ये चीज़ है जो कि हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, इस चीज़ पे हम ध्यान दे सकते हैं। ये कॉज़ है जो हमने बनाई हुई होती है बच्चे के लिए, कि उसको ओवर फीड करा दिया या कुछ ऐसी चीज़ें दे दी जिसके बाद उसको नॉर्मल खाने का मन नहीं करता है। तीसरी चीज़ है कि हम कई बार एज़ पेरेंट्स जो हैं, जो बच्चे के मम्मी-पापा, उनको बच्चे का टेस्ट बहुत समय तक नहीं समझ में आता है। सपोज़ करो कि किसी बच्चे को नमक वाला टेस्टी खाना पसंद है, 1 साल के ऊपर के बच्चे को, उसको नमकीन चीज़ें पसंद है, और उसको हम ज़बरदस्ती मीठी चीज़ें दिए जा रहे हों, तो वो कैसे खाएगा? तो फिर वो खा इसलिए नहीं रहा है क्योंकि वो पसंद नहीं है, लेकिन पेरेंट्स को ये समझ में आ रहा है कि नहीं, वो तो खाता नहीं। तो भाई उसका टेस्ट पकड़ो, थोड़ा ये देखो उसको कौन-सी चीज़ में इंटरेस्ट है, उसी हिसाब से उसको हेल्दी फूड उस टेस्ट का बना कर के दो, ऐसा मैं कहती हूँ। एक रीज़न और होता है हमारा, जो अब हमारे तरफ जो मेडिकल कॉजेज़ होते हैं कि भई बच्चों में बहुत कॉमन है वॉर्म्स, मतलब कीड़े जो बच्चों के पेट में हो जाते हैं, और वो बहुत बहुत कॉमन कॉज़ है लॉस ऑफ एपेटाइट के लिए, बच्चे को भूख नहीं लगने के लिए। तो देखो, जो गवर्नमेंट भी है, वो आंगनवाड़ी में जो होते हैं वो लोग भी एल्बेंडाज़ोल देते हैं, खिलाया जाता है 6-6 महीने पर। और हम ये बोलते हैं कि भाई बच्चों को अगर कीड़े हैं, तो जो वॉर्म्स होते हैं वो पेट में जाके न्यूट्रिशन वाला जो पार्ट है उसको ले लेते हैं बच्चे का, जिससे उसको भूख नहीं लगती है। या कई बार बहुत भूख लगती है और बच्चा जो है उसका वेट गेन नहीं होता है, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है क्योंकि पेट में कीड़े हैं। तो ये एक सबसे बहुत बहुत कॉमन कॉज़ हम जो देखते हैं बच्चों में। फोर्थ कॉमन कॉज़ जो हम देखते हैं वो ये है कि डेफिशिएंसी बहुत बहुत कॉमन होती है बच्चों में, क्योंकि हम लोग कई बार बच्चे, देखो एक विशियस साइकिल बनता है कि वो खाना अच्छे से नहीं ले रहा है, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं ले रहा है, तो उसको डेफिशिएंसी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की, जैसे आयरन
जैसे विटामिन्स की सबसे कॉमन डेफिशिएंसी जो हम लोग अपने यहाँ पर देखते हैं मोस्ट कॉमनली आयरन डेफिशिएंसी होती है। आयरन डेफिशिएंसी करता ये है कि बच्चे में जो ब्लड बनना चाहिए है उसको नहीं फॉर्म होने देता है और उससे लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। मतलब ये है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हम काफ़ी कॉमनली देखते हैं और वो कारण होता है कि बच्चे को वाक़ई में सच में भूख ही नहीं लगती है, उसको मन नहीं करता खाने का। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बहुत कॉमनली देखते हैं। बाकी अदर डेफिशिएंसी देखो कोविड के बाद जब कोविड में बच्चे घर में थे तो विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो गई। लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी हुई, मतलब बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। तो ये सब डेफिशिएंसी जो हैं इसको भी करेक्टेबल चीज़ें हैं ये, इनको भी हम ट्रीट कर सकते हैं कि भाई बच्चे को कोई सी विटामिन डेफिशिएंसी हो रही है। एक इम्पॉर्टेंट कारण ये है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज या इनडाइजेशन। मतलब अगर बच्चे का डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, अगर बच्चे को पॉटी टाइट हो रही है, तो बच्चा एसोसिएट करता है कि उसको खाने के कारण प्रॉब्लम होती है, पेट में दर्द होता है या मैं पॉटी जाने में परेशानी होती है तो मैं खाना नहीं खाता। ऐसा बच्चा सोच लेता है, या हमें भी ये चीज़ महसूस होती है कि अगर बच्चे का पेट अच्छे से क्लियरली साफ नहीं हो रहा है, डाइजेशन या पाचन उसका अच्छा नहीं हो रहा है, तो वो खाना नहीं खाएगा या अवॉइड करेगा। तो भाई ये कुछ बहुत कॉजेज़ इम्पोर्टेंट होते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न ये होता है कि कई बार जो पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं कि कोई अंडरलाइंग कॉज़ है। सपोज़ बच्चे को सर्दी, खाँसी, बुखार हुआ था, उसके बाद बच्चे ने खाना खाना छोड़ दिया। तो भाई इसके पीछे कई बार मेडिसिन्स होती हैं कि दवाइयाँ दी, एसिडिटी हो गई, ये वो, तो भाई उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना होगा, अपने जो पीडियाट्रिशियन हैं उनसे मिलिए। दूसरी चीज़ होती है कि यूरिन का इन्फेक्शन मैं बहुत कॉमनली देखती हूँ कि बच्चे में है, वो बता नहीं पाता है कि उसको सुसु में जलन है या जो भी परेशानी है, लेकिन उसके वजह से उसको भूख नहीं लगेगी और वो खाना नहीं खाएगा। और भी कॉजेज़ होते हैं, जैसे कई बार मुँह में छाले हो जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं तो बच्चा खाना छोड़ देता है। ऐसा हम लोग ये क्वेश्चन तब देखते हैं कि बच्चा पहले तो खाता था लेकिन अभी कुछ समय से वो नहीं खा रहा। तो भाई इसके लिए तो हमारे पास आना पड़ेगा आपको डॉक्टर के पास, और डॉक्टर जो है वो उसका कॉज़ देखेगा कि भाई कहीं कोई अंडरलाइंग कोई ऐसी बीमारी तो नहीं हो रखी है बच्चे को जिसके कारण वाक़ई में बच्चा एपेटाइट या उसकी भूख जो है वो कम हो गई है या ख़त्म हो गई। अब हम आते हैं कि भाई इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम लोग बोलते हैं कि लॉस ऑफ एपेटाइट को प्रिवेंट करने के लिए जो पहला कारण था कि जंक फूड बिल्कुल बंद करो। बच्चे को फ़ोर्स फीडिंग नहीं कराते हैं, हम मना करते हैं और ये बोलते हैं कि भाई मोबाइल, टीवी ये सब दिखा कर के खाना बंद कराओ, क्योंकि बच्चे को ये मालूम होना चाहिए कि मुझे खाना खाना है क्योंकि भूख लगती है, क्योंकि इससे मेरा पेट भर जाता है, ना कि वो मोबाइल देख कर के और हम एक कटोरा लेकर के आते हैं और मोबाइल के सहारे बच्चे को खिला देते हैं। ये नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि बाद में वो मोबाइल देख कर के भी कुछ नहीं खाएगा और वो वहीं बैठा-बैठा खाएगा, मोबाइल को देखता रहेगा, तो उससे उसका बिल्कुल एपेटाइट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा आगे चल के। दूसरी चीज़ है कि उसको ये नहीं बोलो कि भाई तुम चलो ये खाओ, मैं साथ में चॉकलेट दे दूँ या ऐसा दे दूँ, नहीं। उसको हेल्दी चीज़ें खिलाने की आदत डालनी है, इससे हमारा बहुत हद तक प्रिवेंट हो जाता है। एक्टिविटी में भाई देखो बच्चे खेलते हैं आराम से, वो लोग अच्छा खेल कूद करते हैं, पार्क में ले जाओ बच्चे को, खेलेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा थकेंगे। फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन भर टीवी के सामने बैठा हुआ बच्चा, उसको भूख नहीं लगेगी, इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि उसको प्रॉपर वे में हमें नर्चर करना है और इन सब चीज़ों से उसको हम बेसिकली ये बता सकते हैं कि भाई ऐसे वो खाने लगेगा। हेल्दी फूड, हेल्दी ऑप्शन देना है। मील का टाइमिंग बना दो, भाई 3 बार उसको नाश्ता, सुबह का, दोपहर का खाना, रात का खाना और बीच में 2 स्नैक। नाउ स्नैक्स से मेरा मतलब क्या है कि उसको हेल्दी जैसे कुछ भी वेजिटेबल सूप दे दिया या कोई फ्रूट की एक सर्विंग दे दी, है ना? उसको मैदा की बनी चीज़ें पता नहीं होनी चाहिए स्नैक्स के तौर पे कि मैंने बोला स्नैक्स तो हमने तो भैया चलो बिस्किट खिला दिया, नहीं। बिस्किट और ये सब सिर्फ पेट भर सकते हैं लेकिन कोई न्यूट्रिशन नहीं देंगे। और सबसे लास्ट में आता है कि भाई जो डेफिशिएंसी है उसको हम लोग ट्रीट करें। जैसे आयरन डेफिशिएंसी है तो मैंने उसके लिए सिरप दे दिया, ज़रूरी हो जाता है कई बार देना क्योंकि मुझे सर्कल तोड़ना है। एक बार उसको जो है हमने आयरन सिरप देना शुरू किया तो बच्चे की भूख बढ़ने लगी, उसने फिर उसको हमने हरी सब्जियां खिलाना शुरू किया,
फिर हम ये बंद करें। डेफिशिएंसी और किसी चीज़ की है, उसको हमने सप्लीमेंट कर दिया, कई बार हम ये करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बोलते हैं सीधे कि भाई बच्चों को भूख का टॉनिक देना चाहिए कि नहीं। भाई ऐसे टॉनिक्स हैं जो भूख बढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग उसको मना करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसको देने तक ही बच्चे को भूख लगेगी, उसके बाद वो वापस वहीं आ जाता है। इसीलिए कई बार अगर मुझे ज़रूरत पड़े कि मैं वो दूँ भी, तो मैं हमेशा ये चीज़ क्लियर करूँगी कि भाई इसको देने तक ही वो खाता रहेगा, उसके बाद नहीं खाएगा। तो उस विंडो को आप यूज़ करो कि हम उसको हेल्दी चीज़ें खिलाना स्टार्ट कर दें। इसीलिए इससे बेहतर ये होता है, भूख का टॉनिक पे वर्क करने से अच्छा ये होता है कि हम लोग जो है प्रॉपर जो कॉज़ है उस पे वर्क करें। आई होप कि इन सब चीज़ों से आपको कुछ तो क्वेरीज आपकी सॉल्व हुई होंगी, और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो इस रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ टाइप करें। थैंक यू।